प्रिय बच्चों, बालाजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली है 13.2। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। बोतलों के एक बेंच को 25 बक्सों में इस प्रकार रखा जाता है। प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बेंच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो तो कितने बक्स भरे जाएंगे? वही अनुपात, सीधा अनुपात या फिर प्रतिलोम समानुपात, ये हमें देखना है। इधर लिखते हैं हम बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या, और इधर लिखते हैं बोतलें। क्या लिखते हैं? बोतलें। ध्यान देना है 25 बक्सों में कितनी बोतलें? 12 बोतलें रखी जाती हैं। यदि इसी बेंच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में कितनी बोतलें हो? 20 बोतलें, तो हमें बक्सों की संख्या ज्ञात करनी है। भी बक्सों की संख्या कितनी होगी? इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ध्यान देना है 12 बोतलें थी तो बक्सों की संख्या कितनी हुई? 25। अब अगर एक बक्से में 20 बोतलें रखी जाएगी तो जाहिर सी बात है बक्सों की संख्या है वो इससे क्या रहेगी? कम रहेगी। तो ये कम हो जाएगा, ये अधिक, और ये कम, ये अधिक। ये जो पूरी प्रश्नावली है उसमें एक ही फार्मूला काम में लेना है, ये कम और अधिक वाला। तो पहले का कम, दूसरे का अधिक। पहले का कम x है, दूसरे का अधिक है 20, बराबर इसका कम 12 और इसका अधिक है ये 25। मल्टीप्लाई करते हैं 20 को x से किया तो ये हो जाएगा हमारा 20x बराबर 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 दूजे 24 और 6 हो जाएगा ये 30। x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 300 बटे में ये 20। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 30 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है? 15। x का मान कितना है? 15 है। x को हमने क्या माना था? बक्सों की संख्या। तो इधर लिखेंगे कितने बक्से भरे जाएंगे? लिखेंगे 15 बक्से भरे जाएंगे। कितने बक्से? 15 बक्से। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक फैक्ट्री की कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? वही कॉन्सेप्ट हमें काम में लेना है। सर्वप्रथम लिखते हैं, इधर लिखते हैं हम दिनों की संख्या, और इधर मशीनों की संख्या। किसकी संख्या? मशीनों की। कितने दिनों में? 63 दिनों में। अगर कोई वस्तु है 63 दिन में बनाई जाती है तो 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं अगर 54 दिन में तैयार करनी है, कितनी? 54 दिन में। तो जाहिर सी बात है मशीनों की संख्या क्या होगी? 63 दिनों में 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। अब दिनों की संख्या कितनी है? 54 है, तो मशीनों की आवश्यकता होगी इससे, यानी अधिक मशीनों की आवश्यकता होगी। ये हो जाएगा अधिक और ये क्या रहेगा हमारा? कम। ये हो जाएगा अधिक और ये क्या होगा? कम। कॉन्सेप्ट काम में लेंगे, कम इंटू अधिक। इसका कम कितना है? 54। इसका अधिक है हमारा x। आगे इसका कम 42, इसका अधिक है ये 63। हल करते हैं तो कितना बनता है? x के गुणा में है, किस में हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर आएगा 42 इंटू 63 बटे में कितना हो जाएगा? 54। संख्या कटती है, काट देना है। 9 छिके 54, 9 साते 63, 6 एका 6, 6 साते 42। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? 49 बनता है। x का मान आया 49। x को हमने क्या माना था? मशीनों की संख्या। तो इधर लिखते हैं मशीनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 49। नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? 9 है।
एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? तो एक तरफ लिख लेंगे हम चाल और एक तरफ लिख लेंगे हम समय। चाल कितनी थी? जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल थी तो उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा? 2 घंटे। अब अगर चाल बढ़ा दी जाती है, यानी 60 से कितना कर दी जाती है? 80 कर दी जाती है, तो टाइम कितना लगेगा वो हमें याद करना है। अगर चाल 60 की थी, 2 घंटा लगा, चाल बढ़ा दी गई है तो समय कम हो जाएगा। ये कम होगा, ये अधिक, ये कम और ये अधिक। तो पहले कम, दूसरे का अधिक। कम है 60, दूसरे का अधिक है 2, और इसका कम x है, दूसरे का अधिक 80 है। हल करते हैं, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120, 80 को x से किया तो ये 80x, x की गुणा में है वो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 120/80। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 के पहाड़े से काटे तो 4 तिये 12, 4 दुए 8। तो x का मान आया है 3/2। इसको अगर भिन्न के रूप में लिखें तो बनता है 1 सही 1/2 घंटे। 1 सही 1/2 घंटे यानी 1.5 घंटा। अगर चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें हल करना है। पहले एक तो इधर लिखते हैं हमें व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और एक लिखते हैं खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं, 3 दिन। इधर लिखते हैं दिनों की संख्या। किसकी संख्या? दिनों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या, कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति है, पूरे घर की खिड़कियां कितने दिन में लगा सकते हैं? 3 दिन में। क्या है आगे? कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। 2 व्यक्ति थे, एक बीमार पड़ गया, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी बची? 1। तो अब वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों? x मान लेंगे। ध्यान देना है, 2 व्यक्ति थे तो कार्य 3 दिन में कंप्लीट करते थे। अब व्यक्तियों की संख्या 1 है, तो सीधी सी बात है भी दिनों की संख्या अधिक होगी, तो ये हो जाएगा हमारा अधिक, और ये क्या होगा? कम। ये अधिक और ये कम। तो कम, पहले का कम दूसरे का अधिक, पहले का कम है 1 इंटू दूसरे का अधिक है x, दूसरे का कम इंटू पहले का अधिक 2। x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 6। x का मान कितना आया है? 6 है। x को क्या माना था हमने? दिनों की संख्या। तो इधर लिखेंगे उस कार्य को पूरा करने में कितना दिनों का टाइम लगेगा? 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन में वह कार्य कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बात करें, एक ही दिन में अगर खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? वही इधर लिखेंगे हम व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और इधर लिखना है दिनों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या कितनी? 2। दिनों की संख्या कितनी? 3। ये पहले ये क्वेश्चन में दे रखा भी 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। अब क्या है? एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए दिनों की संख्या कितनी है? 1 है। अगर एक ही दिन में खिड़कियां लगवानी है तो जाहिर सी बात है व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। तो इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ये आ जाएगा अधिक, ये क्या होगा? कम। ये अधिक और ये होगा कम। पहले का अधिक, दूसरे का, पहले का कम, दूसरे का अधिक। पहले का कम कितना है? 2, दूसरे का अधिक है 3, इसका कम 1, दूसरे का अधिक x। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, या इस प्रकार लिख सकते हो x बराबर कितना? 6। x को क्या माना था? x को माना था व्यक्तियों की संख्या। तो अगर वह कार्य एक दिन में अगर कंप्लीट कराना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 6 व्यक्तियों की। कितने व्यक्तियों की? 6 व्यक्तियों की। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। यह कल्पना करते हुए
कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 क्लास हो तो प्रत्येक क्लास कितने समय का होगा। इधर लिखते हैं हम समय और इधर क्या लिखते हैं, क्लास। अगर समय कितना रखा जाए 45 मिनट तो क्लास कितने बनते हैं 8। अब अगर क्लास 8 की जगह कितना कर दिया जाए 9 कर दिया जाए तो समय ज्ञात करना है भी वो 9 क्लास कितने कितने बराबर मिनट के होंगे। तो 8 क्लास, जब 8 क्लास थे तो प्रत्येक क्लास कितने समय का था 45 मिनट का। अब क्लास 9 कर दिया है तो सीधी सी बात है भी जो समय होगा वो 45 मिनट से कम होगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, कम। ये हो जाएगा अधिक, ये कम और ये हो जाएगा अधिक। पहले का कम दूसरे का अधिक, पहले का कम है x इंटू दूसरे का अधिक है 9 बराबर इसका कम 8 इंटू दूसरे का अधिक है 45। 9 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 9x। 45 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, या फिर डायरेक्ट ये x के गुणा में है, किस में कर सकते हो, भाग में कर सकते हो। तो x का मान आ जाएगा 8 इंटू 45 बटे में कितना रहेगा 9, 9 एक का 9, 9 पंजे 45। तो x बराबर 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 मिनट, यानी जो प्रत्येक कालांश होगा वो कितने मिनट का होगा 40 मिनट का। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है।